मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े का मुद्दा प्रमुख रहा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मुख्यमंत्री जिलों के भ्रमण पर रहेंगे। उनका हेलीकॉप्टर कहीं भी अचानक उतरेगा और सेवा पर्व कार्यक्रमों में शामिल होकर समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितम्बर से प्रारंभ होने वाला यह सेवा पर्व गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकार जनहितकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और आम नागरिकों तक सेवाओं का सुगम प्रदाय सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ सरकार नगरीय निकायों की चुनाव व्यवस्था में बदलाव किया है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों को बार बार अविश्वास प्रस्तावों से बचने के लिए उनके प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए सरकार नगर पालिका अधिनियम की धारा 47 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से संशोधन करेगी। नागरिक विकास विभाग ने इसका प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा था, जिसे आज स्वीकृति मिली है। इसी के साथ क्योंकि BS1 और BS2 गाड़ियां काफी प्रदूषण पैदा करती हैं, इसके लिए स्क्रैप करने वाली संस्था को भी इंडस्ट्री में दी जाने वाली सुविधा का लाभ दिया जाएगा। जो व्यक्ति स्क्रैप करेगा उसको नई गाड़ी खरीदने पर मोटर रियायत में 50% की छूट मिलेगी। हमारे देश के मध्यम श्रेणी के गरीब महिला युवाओं को हम तोहफा देंगे और GST को कम करके, और जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आज कैबिनेट ने धन्यवाद भी दिया है। और निश्चित रूप से इससे आम आदमी को, किसानों को, MSME जो हमारे उद्योग हैं, मध्यम वर्ग, महिलाओं, सबके जीवन में एक स्वावलंबी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत ज़रूरी है स्वदेशी के मार्ग पर देश चले, और स्वदेशी के मार्ग पर देश चलेगा तो हमारे स्थानीय इंडस्ट्रीज, हमारे हस्तकरघा, इन सब लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जहाँ GST कम हुआ है वहाँ हमारे छोटे छोटे कलाकार, छोटे छोटे MSME के उद्योग, इनको मार्केट मिलेगा। और इसलिए जहाँ GST कम हुआ वह हम इस दिवाली पे एक स्वदेशी का आंदोलन भी हम चलाएं। ये प्रधानमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की थी। आज इसी संबंध में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी से आग्रह किया है कि GST को समझें और जनता के बीच में चर्चा का विषय हो कि हमने GST कम करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है।